एक बार फिर सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं आयोग वाह किसे कहते हैं। आयोग वाह हम पीछे हमने बता दिया है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है और 11 के बाद दो अंग और अ। आप इनको देखते हैं, इनको हम आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह अंग अ। यार आप इनको बोलिए अंग अह, ये स्वरों की परिभाषा से भिन्न हो जाते हैं, उससे बाहर चले जाते हैं। स्वरों की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने में दूसरे वर्णों या ध्वनियों की मदद नहीं ली जाती है, उनको हम स्वर कहते हैं। अब अगर ये स्वर है, स्वर जैसे या स्वर की परिभाषा में ये आते ही नहीं है, उसमें फिट बैठे ही नहीं है, इसलिए इनको आयोग वाह कह दिया गया है। अर्थात आयोग वाह वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, आयोग वाह कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, आयोग वाह कहलाते हैं। ऐसे वर्णों की संख्या अगर देख लिया जाए तो 3 होती है, अंग अ और ये जो 4 चंद्रबिंदी आप जिसको कहते हैं, ये 3 होती है। तो ये आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। दे डू नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ द वावेल्स। एक कैटेगरी, इनकी कैटेगरी बदल गई, इसलिए इनको स्वर में नहीं रख के इनको आयोग वाह में रखे थे। तो आयोग वाह क्या किसे कहेंगे? आयोग वाह ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, आयोग वाह कहते हैं। खोलो इसको, दरवाजा खोल दो। हाँ, न स्वर यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों के गुण रखते हैं। तो ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं, इनको आयोग वाह के अंतर्गत रखा जाता है। आप इसमें देख लीजिए, ये 3 हो गए, अंग अ और ये चंद्रबिंदी। आप बोल के देखिए, अंग देखिए न जैसे आता है, इनके प्रयोग भी जब आप करेंगे तो उसमें न जैसे आएगा। अह चंद्रबिंदी, आप देखिए यहां पर देखिए अनुस्वार। अब इसमें 3 प्रकार के हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। इनको पहले वाले को क्या बोलते हैं जरा देख लीजिए। पहले वाले को, इसको पहले वाले को देख लीजिए आप, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसके उच्चारण में आप देख लें, वंश, हंस, ये देखिए आदि आ जाते हैं। तो अनुस्वार जब स्वर का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, इस पहले वाले को देखिए, इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, तो ऐसे वर्ण को हम अनुस्वार या ऐसे वर्ण को हम अनुस्वार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वंश, इसका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, ऐसे वर्णों को हम अनुस्वार कहते हैं। और ये इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, ऐसे नहीं, अनुस्वार के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें वंश, जब वंश लिखेंगे तो ऊपर देखिए बिंदी लिखिए, ये जो अनुस्वार, इसको आप इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। वंश, हंस, कंस, देखिए कंस, ये अनुस्वार के अंतर्गत आएगा। ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? ये तीनों के तीनों अगर आप देखें तो इससे मिल इसके अंतर्गत आएंगे, आयोग वाह के अंतर्गत आएंगे। तीनों के तीनों आयोग वाह। अब आयोग वाह में भी 3 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जब स्वर का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, और जब स्वर का उच्चारण ऐसा स्वर जो सिर्फ नाक से बोला जाता है, हालांकि वो स्वर नहीं है, जब वर्ण का उच्चारण ऐसे अगर परिभाषा रख दे कर दे तो भी सही है, इससे भी सही हो सकता है, सही है ये भी। जब स्वर का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, वंश सिर्फ नाक से होता है। हम जानते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं हमारे मुंह में, तालु, जीवा, कंठ, ये तीनों जब लगते हैं तो कुछ कंठ से उत्पन्न होते हैं, कुछ कंठ तालु से भी उत्पन्न होते हैं, कुछ नाक से उत्पन्न होता था, मुंह से एक साथ बोलने पर उत्पन्न होते हैं। ये जो वर्ण होते हैं अलग अलग हमारे मुंह के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके जोड़ से या उनके संधि से उत्पन्न होते हैं। अनुस्वार के बारे में कहा जा सकता है, जो स्वर का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, ये फोनेटिक्स से एकदम से स्वर विज्ञान। तो जब यहाँ पर स्वर विज्ञान की बात नहीं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बस देख लीजिए कि जब स्वर का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार अनुनासिक नाक तथा मुंह से एक साथ होता है। अब इसमें अनुनासिक में क्या होता है? नाक तथा मुंह से एक साथ होता है, नाक तथा मुंह से एक साथ होता है, ये वाला इसका। ये जैसे चंद्रबिंदी आप कहते हैं, जैसे चांद लिखते हैं, चांद, सांप आदि, तो यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो चंद्रबिंदी है, ये ऐसा स्वर है,
ऐसा वर्ण है जिसको नाक तथा जो नाक तथा मुंह के गठजोड़ से, उनके मिलन से या उनके संपर्क में आने से, कनेक्ट होने से ये उत्पन्न होता है। तो इसको हम अनुनासिक में, और विसर्ग आप देख रहे हैं जो ये प्राय जो है व्यंजनों के बाद लगता है, जिसको ये बिंदी, इस बिंदी डबल बिंदी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये तीनों के तीनों आयोग वाक्य के अंतर्गत आते हैं, या आयोग वाक्य के अंतर्गत, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो गुण है, इनका जो फीचर है, न तो ये स्वर है और न तो व्यंजन है, ये दोनों में लिए जाते हैं। स्वर और व्यंजन जैसे दोनों की प्रॉपर्टी जिनके पास होती है, दोनों का गुण इनके पास होते हैं। तो आयोग वाक्य वे स्वर होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख लीजिए तीन होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार क्या है? सिर्फ नाक से ही आता है, ये वाला, ये सिर्फ नाक से आता है। तो अंग की मात्रा आप कहते हैं, वंश, हंस आप लिख रहे हैं तो इसके ऊपर ये प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक ना तथा मुख के कनेक्शन से, दोनों के गठजोड़ से ये आता है, इसको चंद्रबिंदी ऐसे व्यक्त करते हैं। और विसर्ग को व्यंजन के बाद या इन दो डाट के चिन्हों से व्यक्त करते हैं। ये तो तीन आयोग वाक्य हो गए। तो ये जो तीनों स्वर होते हैं आयोग वाक्य के अंतर्गत रखे जाते हैं।